हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज दिन की शुरुआत तो हुई थी अच्छी न्यूज़ से। 2018 का आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया था 5 तारीख को, जैसे एसएससी ने बताया था। तो वही डिसाइड हुआ और 5 तारीख को ही रात में ही हुई। जैसे मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आ गया है, वीडियो तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। लेकिन थोड़ा सा जो तकलीफ का विषय बन गया, या कुछ लोगों के लिए या काफ़ी लोगों के लिए, या फिर ये कहो कि सभी के लिए, क्योंकि हर किसी का 1 साल कम हुआ है। जिनके लिए लास्ट चांस था ये, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि 2017 का सीएचएसएल तो आपको अटका हुआ है, सीजीएल भी अटका हुआ है। तो वो बच्चे 2018 पूरा गैप गया, उन्होंने अपनी पढ़ाई खराब नहीं होने दी, रिवाइज करते रहे पूरा, मतलब 1 साल अपना उसी चीज़ में डाल के रखा। और बाकी चीज़ें भी उनकी पेंडिंग पड़ी होगी घर की काफ़ी ज़्यादा, कि नौकरी लगने के बाद ही आज बच्चे की कोई वैल्यू होती है। तो वो चीज़ें पड़ी थी 18 में, उसको लगा कि होगा, लेकिन 18 का नोटिफिकेशन आया। सीएचएसएल 17 का क्या होगा वो तो कुछ पता ही नहीं है, कैंसिल होगा नहीं होगा, तो उससे उम्मीद कोई रखना भी नहीं है। वो 18 के लिए तैयारी कर रहे थे, और अगर वो अंडर एज आ गए, उनकी एज निकल गई, और उनकी एज अभी देखो क्या हो रहा है, नया एज यहाँ पर 1 अगस्त से कैलकुलेट कर रहे हैं लोग। 1 अगस्त 2019 वैकेंसी है 2018 की, मगर एज कैलकुलेट हो रही है अब 2019 से, जिसके वजह से 1 साल तो बर्बाद हुआ हर बच्चे का। हर बच्चे का 1 साल बर्बाद हुआ है, क्योंकि उसको एक बार कम चांस मिलेगा एग्जाम देने का सीएचएसएल का। साथ ही साथ अब सीएचएसएल के साथ ये चीज़ हुई तो हुआ, तो जाहिर सी बात है एमटीएस आएगा तो उसके भी साथ यही चीज़ होगी। अब ये आप एक अच्छी होप अगर आप चाहो तो ये लगा सकते हो कि भाई कोई टाइपिंग एरर हो, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, 2019 आ गया वहाँ पर गलती से 2018 की जगह पे। एक तो पहले ही जनवरी से एज कैलकुलेट होती थी, तो इन्होंने उठाकर उसको अगस्त में कर दिया। अब अगस्त में किया तो वापस से 1 साल वापस 2018 से 2019 में चले गए। तो ये चिंता का विषय है, बच्चों की एज खराब हुई है। हालांकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, बिना गलती के 2017 के बाद अगर 2019 में आप आ रहे हो, तो आपका 1 साल जो खराब हुआ है, यही लोग एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाए, इन्हीं की एजेंसी में कमी थी। लेकिन ठीक है, उसका खामियाजा बच्चे अगर उठाएं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। देखो, मुझे नहीं पता कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मगर मेरी तरफ से मैंने एक आरटीआई करके कंफर्म करने के लिए उनको कहा है कि भाई कोई टाइपिंग एरर वाली बात तो नहीं है क्या, 2019 जो नोटिफिकेशन में बताया हुआ है क्या वो करेक्ट है, ठीक है ना, या फिर नहीं है, या कोई बात है। लेकिन वहाँ से अक्सर स्टैंडर्ड रिप्लाई आता है कि नोटिफिकेशन आप देख लो, उसमें जो है वो करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से मिलती है, और तब तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ होगा या कंफर्म हुआ होगा, तो मैं आपको आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो बता दूंगा भाई क्या क्या बात है। लेकिन अभी पहली नज़र में जो दिख रहा है कि आपका 2019 का अगस्त मंथ से ही आपकी एज कैलकुलेट होगी। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल 2017 केस अपडेट आपको बताया गया था कि इसके पहले इसकी हेयरिंग 8 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब वो हेयरिंग फिर आपको इन्फॉर्म किया गया कि 6 मार्च को हेयरिंग होगी। और अब वो फाइनलाइज हो गया है कि ठीक है, आपका लिस्टेड हो गया मैटर कि 6 तारीख को ही आपकी हेयरिंग होने वाली है, यानी कल। तो कल इस की हेयरिंग होगी, 12 बजे तक कोई आपको न्यूज़ मिलेगी। कोई बहुत बड़ा जादू जैसा कुछ नहीं होगा कि भाई हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, नहीं हो गया, कुछ खास पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ अच्छा होगा इसकी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि कल एक अच्छी हेयरिंग होगी। 2 और बड़े केसेस भी कल हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लेट हो हमारा मैटर, लेकिन फिर भी 12-1 बजे के आसपास आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही कोई मुझे ऑफिशियल न्यूज़ या कोई ऑफिशियल ट्वीट मिलेगा तो उसके रिगार्ड में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आके। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा के रखें, ठीक है। कौन करने वाला है हेयरिंग कल? देखो, ऑनरेबल जस्टिस S.A. बोबड़े, इन्हीं को इंजर हो गए थे, ये पैर में चोट आई थी शायद इनके, इस वजह से एब्सेंट थे और मैटर जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया था। उसके अलावा जस्टिस अब्दुल नज़ीर हैं, ये पहली बार शायद देखने वाले हैं हमारा केस। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस नवीन सिन्हा हैं। तो ये तीनों देखेंगे। कमेटी की बात चल रही थी, तो देखते हैं कमेटी गठित होती है या कुछ होता है। लगभग पता चल रहा है कि कोई एफिडेविट वगैरह भी प्रशांत भूषण सर की तरफ से दिया गया है। तो सारी चीज़ें डिटेल में कल ही बात करेंगे हम लोग, जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ आता है उसके बाद। और सीएचएसएल के एज का अगर इशू है तो आप लोगों को बस यही बोलूँगा, हाँ आरटीआई में आप आंसर मांगो। इनके ऑफिस में जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे है दिल्ली में, वहाँ पे रिटर्न में एप्लीकेशन दे के आप पूछ सकते हो। या अगर किसी के सोर्सेस हैं वहाँ पर, तो कम से कम इतना तो कंफर्म कर सकता है इंसान कि हाँ वाकई में कोई विचार विमर्श करने के बाद ही ये लोगों ने 2019 से एज लिया है, या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। और अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, 2019 से ही लिया है, तो आपका एमटीएस भी बच्चों खतरे में है। बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि एमटीएस 10th लेवल के ऊपर होता है और बहुत सारे बच्चों की आस लगी होती है। 70-80 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। आपने देखा था लास्ट टाइम जो लास्ट एग्जाम हुआ था, अप्रॉक्स 72 to 75 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। तो इतने लोग होते हैं,
तो बहुत सारे बच्चे इसमें से आउट हो जाएंगे और बाकी सारे बच्चों का तो 1-1.5 साल जो कम होगा वो तो होगा। तो इशू है सबके लिए है, सबका एक एक चांस चला गया है, ठीक है। तो रिटर्न में एप्लीकेशन आप लोग जो दिल्ली में हो वो दे सकते हो। इसके अलावा और भी समझदार लोग, ऊंचे दर्जे के लोग बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर एक्शन लेना हो तो वो लोग लेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। कोई नई अपडेट होती है, नई न्यूज़ आती है या कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बेल आइकन का बटन आप लोग ज़रूर प्रेस करके रखें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वरना सिर्फ सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं आएगा और न्यूज़ पता करने में आपको डिले हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।